हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं ये जो बड़ा गोचर होने जा रहा है राहु और केतु का 18 महीनों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है 12 राशियों पे इस बड़े ट्रांजिट का। तो देखेंगे आज कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये जो बड़ा एक गोचर में बदलाव आने जा रहा है, जो दशा दिशा राहु और केतु बदलने जा रहे हैं, कैसे इनके प्रभाव रहेंगे। तो चले देखते हैं थ्रू टैरो क्या हमारे लिए मैसेजेस, क्या एनर्जी आ रही है। तो चले देखते हैं। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत 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 समय से जो मेरे कैप्रिकॉर्न्स ने वेट किया, इन्वेस्टमेंट की है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो अभी भी उसी पे अटके पड़े हैं और उन्हें नहीं याद कि उन्होंने कितना नुकसान उठा लिया है, कितना वक्त बर्बाद कर दिया है, कितना टाइम गलत लोगों पे खराब कर दिया है। और अभी भी वो अपने आप को उस जोन में महसूस नहीं करते जहां पे आके वो चीजों को डिटैच कर सके, खत्म कर सके, लेट गो कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, आप चाहते कि आपके लिए कोई और कर दे आके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आई है कि जैसे आप एक झेलू बन गए हैं, झेलते 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 लोगों को, उनकी बातें, उनके क्या कहते हैं वो गिले शिकवे शिकायतें सुन सुन कर के इंसान पक जाता है ना। और फिर वो उसके ऐसी चीजों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है कि इसी इन्वायरमेंट में, इसी एटमॉस्फेयर में उसे जीना है, मरना है, सांस लेनी है, खाना है, पीना है। वैसे ही मुझे यहाँ पे कुछ आपकी सोचें दिखाई दे रही है कि निकल सकते नहीं है, भागने की कोशिश करना बेकार है, तो इसी में रहना है, इसी में सरवाइव करना है। उसी पैटर्न्स को आप झेलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। जितने भी मेरे कंसेरियंस हैं, आपको चीजों को बदलने की जरूरत पड़ेगी, पड़ने वाली। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। फिर स्ट्रगल आपका बड़ा हो जाएगा, ज्यादा डिवाइन इंटरवेंशन काफी डिफिकल्ट होती है। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी, कुछ ऐसी चीजें डिनाइल पे आप लेके चले जा रहे हैं और वो ठीक करने के लिए आप तैयार नहीं है, बदलने के लिए आप तैयार नहीं है, छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं है। तो फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक डिफिकल्ट डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रही है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो डिवाइन आपसे वो चीजें छुड़वा देगा। अगर आप उस टॉक्सिसिटी से नहीं निकलते या वो टॉक्सिसिटी खत्म नहीं करते तो डिवाइनली वो खत्म हो जाएगी, लोग आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत या करेज अभी नहीं आ रही कि आप उन लोगों के खिलाफ या खुद को, अगर आप इस गलती पे है, जैसे रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, अगर आप इतने टॉक्सिक हैं तो भी आपके लिए यही आंसर है कि आपसे फिर डिवाइन अपने हिसाब से, अपने तरीके से बात करेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी टाइम से ये चीजें चलती आ रही हैं और अब वक्त है उसे बदलने का। समय का पहिया घूमने वाला है और अगर अभी भी आप नहीं संभले तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर हैविली 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 उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। और ट्रस्ट में आपसे झेले नहीं जाएंगे। वक्त रहते अपनी गलतियों को मान ले, समझ ले, बदल ले, सीख ले, क्योंकि यहाँ पे जो अब बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है, आप घूम जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपके साथ फेयर है, लॉयल है, डिसलॉयल है। आप पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ऑनेस्टी पे एक क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो बेटर है कि अपने आप को और डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन कर ले, क्लियर डिस्कशंस कर ले। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत झूठ, चीटिंग, बिट्रेल चलते आ रहे हैं, या आपकी तरफ से या लोगों के द्वारा आपकी तरफ से। तो फिर उस चीज पे आपको काम करना होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मनी के कुछ लॉस, अगर कुछ लॉस हो गया है तो भी मुझे लगता है आप उसे सोचों के द्वारा साथ साथ लेकर घूम रहे हैं। वही वही बात दोबारा से एक ही बात को रिपीट पे करते चले जाना, तो वो मुझे लगता है आपकी मानसिकता को भी हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो आपको उस चीज से निकलना होगा। नई सोचों के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें, लोगों को बदलने की कोशिश करें और मुझे लगता है फिर चीजें आपकी लाइफ में बदल सकती हैं। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से अपना ब्लू प्रिंट तैयार करें, दोबारा से एक प्लान करें, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे उस पे काम किया जा सकता है।
तो फिर मुझे लगता है ये 1.5 साल, वरना आपसे बहुत मेहनत तो आपको वैसे भी करनी है, लेकिन अपनी मर्जी से जो कंफर्ट जोन से इंसान निकलता है वो अलग ऑरा कैरी करता है, और जिसे डिवाइनली फिर कंफर्ट जोन से निकाला जाता है वो इंसान एक अलग ऑरा कैरी करता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इससे पहले कि डिवाइन इंटरवेंशन हो, आप अपने से चीजों को कॉन्टेम्पलेट करके उसे बदलने की, समझने की, उससे निकलने की कोशिश करें, तो फिर यहाँ पे एनर्जी आपकी बदल सकती है। अदरवाइज फिर नताए जाएंगे जो शायद आप झेलने की कंडीशन में मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो उसके लिए आपको उसके बारे में सोचना होगा। तो आपको पूरी तरह से एक पूरा प्लान दोबारा से बनाना होगा, कॉन्टेम्पलेट करना होगा। यहाँ पे मुझे काफी हैवी एनर्जी आई है आपकी, तो मेरी नोज बहुत इंट्यूटिव है, तो आई फील सो अनकंफर्टेबल। तो कोशिश करें कि आप इसके बारे में दोबारा से सोचें, या अपने किसी गुरु, टीचर, मेंटोर से इसके बारे में बात करें, तो वो शायद आपको अच्छा सुझाव दे पाए। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।